आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आपके जो क्या क्या सीडी वगैरह आए हैं, कैसे, ठीक है ना। मैं फिर भी तुम क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। आपका तो जो अभी तक सीडी जो है क्या है? अपने कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊँ कि कहाँ से है? हाँ, जहाँ से भी शुरू करें आप, बात शुरू करें। तो ये ऑन है ना? हाँ ऑन है। आप पहले सीडी के बारे में बताएं, क्या क्या आया है आपका अभी? सीडी तो कई है। एक तो मैंने स्टार्ट किया है एक सीडी काले बादल, जो 1998 में उसका बम्बई में गीत और गज़लों का एक एल्बम बनाया था। हिंदी में थी वो सब? हिंदी में? उर्दू में गज़ल है। वो सोलो आपकी गज़लें थी? सोलो, हाँ। अच्छा, हाँ। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? म्यूजिक डायरेक्टर रईस भारतीया। हाँ। और उनके जितने म्यूजिशियन सब इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट। किस कंपनी ने लॉन्च किया था उसको? उसको हमने यूरोप में लॉन्च किया। अच्छा, ठीक है। आपकी जो, अच्छा, भोजपुरी में भी कुछ किया है गज़लें? नहीं, गज़ल के बाद हमने एक भजन एल्बम रिकॉर्ड किया श्री अनूप जलोटा जी के साथ। अच्छा। उसका भी रिलीज हॉलैंड में ही था। जो भी मतलब भजन है वो ओरिजिनल भजन है, नए भजन एकदम फ्रेश। कृष्ण मुरारी मेरे। उसके बाद फिर एक भोजपुरी हमने स्टार्ट किया, वो भी गीत गजल नुमा गाने हमने इन्वेंट किया कि भाई हमारे जो फोक गीत है, जिसको हम बैठक गाना कहते हैं, यहाँ पे जो फोक गाने हैं भोजपुरी में, वो तो वैसे हमको तो याद है, करते भी हैं, मगर और एक बात और भी है। अब भोजपुरी फोक गाने जो है उसका एक ऐसा दौर आ गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ने कहा? हमारे यहाँ मतलब हॉलैंड में और सूरीनाम में जहाँ से मैं हूँ, मेरा पैदाइश जहाँ हुआ, एक ऐसा दौर आ गया कि भोजपुरी बदनाम होने लगा। किस वजह से बदनाम होने लगा? फल्गरनेस, लिरिक्स ऐसे कि अश्लीलता की वजह से, मतलब शब्दों में भी और फोटोग्राफी में भी, मतलब फोटोग्राफी विजुअल में नहीं, मगर शब्दों में। तो ये बात मुझको भी बहुत बुरा लगा, और कोई चेंज लाने वाला वहाँ था नहीं। कोई जो भी चलता था करता था वो उसी लाइन में जा। तो ये तो भारत से अश्लीलता चलती है, तो क्या हॉलैंड में भी वही स्थिति है? वहाँ भी लोग अश्लील चीजें लिखते और गाते हैं? जी हाँ, भोजपुरी में? जी हाँ, वहाँ भी करते हैं। मतलब दूसरा भी है, अच्छा भी है, और अश्लीलता वाला भी है। जी। फिर मैंने सोचा इसके बारे में, और अपने कॉलीग्स, अपने यार दोस्तों से भी बात किया। मैंने कहा देखो यार, हमारा जो भोजपुरी है, अब हिंदी है, राजस्थानी है, तो उसमें फोक गाने भी है, मगर गीत गजल नुमा गाने भी है। बंगाली है तो फोक गाने हैं, बॉल है, मगर रविंद्र संगीत भी है, गीत गजल नुमा गाने भी है। मगर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? तो इसको इन्वेंट किया जाए। सो मैंने स्टार्ट किया, जिसको कहते हैं कॉन्टेम्पररी म्यूजिक। उसको कॉन्टेम्पररी बनाने के मैंने प्रयत्न किया। तो उसके 2 एल्बम हमने रिलीज, 3 एल्बम रिलीज किया। पहले तो एक गीत गजल नुमा, क्या नाम था उसका? उसका नाम है कंतराकी। उस एल्बम को हमने रिकॉर्ड किया। कंतराकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स थे पूर्वज कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, इंडेंजर्ड लेबरर्स। तो एक गाना जो है कंतराकी, वो इनके हमारे हिस्ट्री के बारे में है, जो बिहार उत्तर प्रदेश से लोग 1873 के बाद गए थे वहाँ। जो डच का जो गवर्नमेंट था, डच का राज वहाँ पे सूरीनाम में, तो हॉलैंड के गवर्नमेंट के लिए वहाँ पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 5 साल के लिए वहाँ पे मजदूरी करने गए थे वो, पैसा कमाने। तो ज्यादातर लोग वहीं पे रह गए, रुक गए। तो ये कथा जो है, ये हमने गाया है इस गाने में, कंतराकी में, इन 2005। तो ये एल्बम को मैंने रिकॉर्ड किया बनारस में। मैं चाहता था कि ये एल्बम वहीं रिकॉर्ड हो जहाँ से हमारे पूर्वज थे। तो आपके पूर्वज कहाँ से? बनारस से? नहीं, बनारस से मतलब यूपी से थे ना। यूपी से और बिहार से। इसका हाँ, तो मतलब जो मैं चाहता था कि उस एरिया में ही ये। तो गीत भी यहाँ बनारस की किसी ने लिखा है या आपने? नहीं, मैंने ही लिखा, खुद आपने लिखा? हाँ, क्योंकि हमारा भोजपुरी डिफरेंट है। आपने और भी गीत लिखे इसके अलावा? हाँ, एक तो पहले पूरा एल्बम किया। आप थोड़ा ज्यादा स्पीड में सवाल कर रहे हो तो नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलते रहिए। एल्बम हमने किया, उस पे 9 गाने हैं और कुछ कविताएं मैंने गाया।
फिर उसके बाद ये गीत गज़ल नुमा गाने मैंने रिलीज़ किए। उसके बाद फिर 2011 में हमने एक बड़े पैमाने पे एक दायरा नाम करके एल्बम, पॉप एल्बम हमने किया, पॉप और थोड़ा सा उसमें रॉक भी है, वो भी भोजपुरी में। और ये एल्बम जो है, पंतराकी एल्बम जो है, वो एक डच रिकॉर्ड कंपनी ने रिलीज किया है। ठीक है, तो वो एल्बम आपको अमेरिका में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, यूके में भी मिलेगा। उसके बाद जो दायरा एल्बम हमने किया, उसका वीडियो शूट हमने किया है बम्बई में, तो वो पॉप एल्बम है जिसमें भोजपुरी गाने भी है, कंटेम्पररी हमने कर दिया पूरा। फिर उसके बाद थर्ड एल्बम जो भोजपुरी में हमने किया वो लास्ट ईयर था, दुई मुट्ठी। तो दुई मुट्ठी है वो भी मेरा सेकंड गाना है जो आधारित है हमारे पूर्वज के कथा पे, जो यहाँ से गए थे 150 साल पहले सूरीनाम। तो ऐसे करके हमने काफी रिलीज किया, काफी काम किया है। और फिर हम दो किताबें विद पोएम्स, कविताओं की हमने रिलीज किया है। वहाँ पे डच पब्लिशर ने इसको रिलीज किया है, मतलब भोजपुरी में है विद डच ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ताकि एक ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचे। कुछ कविताएं यहाँ पंजाबी में भी रिलीज हुआ है मेरा, हिंदी में भी लोगों ने छपवाया है। तो बुक्स, किताबें, कविताएं। तो ये सब करके ऐसे ही हमको। तो आप मतलब पेशे के तौर पे गायक ही हैं या और भी कुछ करते हैं आप? नहीं, मेरा यही काम है। मैं गायक हूँ, कंपोजर, स्टेज शो कर रहे हैं आप? गायक हूँ, कंपोजर, अरेंजर हूँ। अच्छा। और लिखता हूँ, सिंगर सॉन्ग राइटर। अब कब से करता हूँ? 25 साल, पिछले 25 साल से चल रहा है। मेरा यही काम है। इंटरनेशनल भी करता हूँ, टूर्स, सूरीनाम, इंडिया, बॉम्बे में हमने कॉन्सर्ट किया है। तो ये भोजपुरी करते हैं कि सभी तरह की चीजें करते हैं? भोजपुरी और हिंदी। भोजपुरी, हाँ। अगर आपका सवाल यह है कि इंग्लिश, अंग्रेजी में नहीं करते, नहीं, अंग्रेजी में नहीं करता इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मगर हम क्यों करें? फिल्मों वगैरह में भी गाया है आपने? नहीं, फिल्मों में तो फिलहाल अभी नहीं गाया है। अच्छा। अंग्रेजी में इसलिए नहीं करता कि भाई अगर हम भी अंग्रेजी में शुरू हो जाए तो हमारा भोजपुरी तो कोई अंग्रेज तो नहीं करेगा ना, करना तो हम ही करें। सूरीनाम में भोजपुरी कार्यक्रम काफी होते हैं। हाँ, भोजपुरी मॉरिशस में मैंने किया है, फ्रेंच गयाना में पूरा पॉप कॉन्सर्ट किया है। अभी यहाँ हूँ प्रोग्राम के लिए। फिर यूरोपियन कंट्रीज में प्रोग्राम होता है, मोल्डेविया में। कभी जैज के साथ भी करता हूँ, पॉप के साथ करता हूँ, गीत गजल नुमा। अगर डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ कॉन्सर्ट, लोगों का डिमांड या ऑर्गेनाइजर क्या चाहते हैं। इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल में मैं भाग लेता हूँ। और मगर गाता हूँ वही भोजपुरी और हिंदी। मतलब भाषा को तो आपने सूरीनाम में बचा लिया, भोजपुरी को, ठीक है, लेकिन जो संगीत का जो ढंग है, संगीत, भोजपुरी संगीत का, उसके बदले आपने वेस्टर्न को मिक्स किया है वहाँ। हाँ, एक तो ट्रेडिशनल भी गाता हूँ। नहीं, संगीत पर बोल रहा हूँ। हाँ, संगीत। मैं संगीत के ही बात कर रहा हूँ। तो पॉप और उसमें मैं संगीत की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल भी मेरा साथ साथ चलता है और मॉडर्न भी, उसको मिक्स भी करता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच ऑडियंस, प्रोग्राम कैसा है। अगर प्रोग्राम का डिमांड है ट्रेडिशनल तो हम ट्रेडिशनल गाएंगे। अगर प्रोग्राम का डिमांड है जैज, इंटरनेशनल, अगर कोई जैज फेस्टिवल हो, वो चाहे फ्रांस में हो, चाहे फ्रेंच गयाना में हो, चाहे हॉलैंड में हो, तो हम जैज में गाएंगे। अगर पॉप है तो पॉप। तो कॉन्टेम्पररी करना भी हमने किया है। मतलब कॉन्टेम्पररी करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कल्चर में कोई बाउंड्री नहीं है ना। कल्चर इज ऑलवेज एक चीज है जो हमेशा डेवलप होता जाता है। देखिए, भारत में जो भोजपुरी के पारंपरिक गीतों के अलावा अभी जो भोजपुरी गीत होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बेस या जो उसकी भावभूमि है वो देहात की जीवन शैली पर, ठीक है। आपके यहाँ तो स्थितियाँ जो हैं वो अलग होंगी। तो जो गीतों का सब्जेक्ट मैटर है, एक तो आपने यहाँ के पूर्वजों पर लिखा हुआ, एक अलग बात है, हिस्ट्री है। हाँ। लेकिन वहाँ का जो मौजूदा समाज है, क्या वहाँ उस पर आप गीत लिखते हैं या जो भारत का देहात है उस पर लिखते हैं? नहीं, भारत के देहात पे तो नहीं लिखता। हाँ। वहाँ पे जो स्थिति है और वहाँ के जो सब्जेक्ट्स है उस पर आप भोजपुरी में लिखते हैं? मैं भोजपुरी में लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ जो विदाई गीत है, तो विदाई गीत में भी लिखता हूँ। बेसिकली तो सेम है। शादी वहाँ पे वैसे होता है जैसे यहाँ, ठीक है।
और आखिरी संस्कार जो होते हैं, अंतिम संस्कार जो होता है, उस पर भी मैंने गीत लिखा है। तो वो तो यूनिवर्सल है। वहाँ और प्रमुख एक गाना मैंने लिखा है, जैसे एक सब्जेक्ट है। यहाँ तो फिलहाल अभी वो दौर नहीं है इतना ज्यादा, बम्बई में होगा शायद, अभी यहाँ पूरा भारत में नहीं है, कि जो प्लास्टिक सर्जरी जो होता है, आप समझते हो ना, बोटॉक्स वगैरह, लोग जवान दिखना चाहते हैं, खास करके औरतें अपने मतलब बॉडी को क्या कहते हैं, रिनोवेट कराते हैं। तो इस पे बहुत जॉली गाना मैंने लिखा है कि तोर जवानियां तो हो गए पुरान, अब तू का करिए, है ना। तो ये मतलब इट इज विद ह्यूमर, इस सब्जेक्ट को लेके मैं चला हूँ। तो ये मेरा एल्बम जो है कंट्रैक्ट उस पे है ये गाना। तो माइकल जैक्सन से लेके तमाम वेस्टर्न जितने गायक हैं, तो लड़कियों पर ही मामला तो नहीं है, ये तो सारे जो करेक्ट। मगर मैंने एक लेख के चला है ह्यूमर, मतलब उसमें थोड़ा ह्यूमरिस्टिक करके ये इसको लेके मैं चला है कि चला हूँ, क्योंकि वेस्टर्न में तो ये बहुत होता है। ठीक है, अब यहाँ हेमा मालिनी को देखिए, जैसे रेखा को देखिए, तो अभी तक जवान लगते हैं। ये जो आपके सूरीनाम में प्रमुख भोजपुरी के गायक कौन कौन से हैं? प्रमुख एक तो उनका जो हमारा सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेस्ट सिंगर एवर, उनका नाम है रामदेव चैतू। और फिर है कई अच्छे श्रेष्ठ गायक हैं, मगर रामदेव चैतू जी ही सबसे बड़ा गायक। आप अपने को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे या कवि के तौर पे या गायक के तौर पे किस रूप में ज्यादा अपने को पसंद करते हैं आप कहलाना? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि तीनों रूप में मैं करता हूँ, मुझे तीनों में पसंद है। और मतलब आई कैन, भारत के जो गायक वहाँ चर्चित हैं, उनमें किन लोगों की ज्यादा लोग पसंद करते हैं वहाँ? जितने गाने हिट होते हैं यहाँ, तुरंत वहाँ हिट हो जाता है ना। तो आप रफी साहब को लेकर या सहगल साहब को लेकर अरिजीत सिंह तक सभी आते हैं वहाँ। नहीं, भोजपुरी वालों के बारे में जानना चाहूँगा। भोजपुरी वालों में वहाँ तो इतना अभी लोग आते नहीं, मगर एक आपका गायिका है मालिनी अवस्थी। हाँ, बहुत ही वेरी वेरी गुड सिंगर, और उन्होंने कई प्रोग्राम किया है वहाँ। अच्छा। कॉलन में टेलीविजन प्रोग्राम भी किया है, तो उनका काफी नाम है। अच्छा। वहाँ पर फिल्में वगैरह भी बनती है भोजपुरी में? नहीं, वैसे फिल्में तो नहीं। क्यों वहाँ पर दर्शक नहीं है? वहाँ उतने दर्शक नहीं है, और ऑडियंस भी छोटा है। हमारा जो समाज है सिर्फ 1.5 लाख। अच्छा, वही है कॉलन में, और 1.5 लाख सूरीनाम में, जहाँ से मैं हूँ। जी। ठीक है, फिर 1974 में हम शिफ्ट हो गए कॉलन में, तब से वहीं हूँ। और वहाँ पे फिर हमने म्यूजिक स्टडी किया एम्स्टरडैम में, और मुंबई में गुरु जी के यहाँ उस्ताद जवाबुद्दीन भारतीय, इनसे मैंने शिक्षा ली है।